पैराबोला में आपका नया टॉपिक है फाइव। पैराबोला चल रहा है आपका ऑफ पैराबोला। पैराबोला के रिस्पेक्ट में पॉइंट का क्या स्थिति और आराम से देखिए पैराबोला है आपका लेट पॉइंट कर लेते हैं। पॉइंट को लेट पॉइंट है कोऑर्डिनेट आपका एक्स पॉइंट की पैराबोला के सापेक्ष होगी कि आपका पैराबोला को हम लेट कर लेते हैं एस इक्वल आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस और ए एक्स होगा। एस वन आपका फर्स्ट कंडीशन बात करें फर्स्ट कंडीशन एस वन आपका जब एस वन ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा तो आपका जो पॉइंट होगा ये पी आपका आउटसाइड ऑफ द पैराबोला होगा। पॉइंट यहाँ पर वन यदि आपका ग्रेटर तो पॉइंट आपका पैराबोला के बाहर स्लाइड करेगा। पॉइंट आपका वन इक्वल जीरो होगा वन इक्वल जीरो होगा तो आपका पॉइंट जो लाइज करेगा पैराबोला पर पॉइंट जो लाइज करेगा पैराबोला पर लाइज करेगा पॉइंट आपका यहाँ पर बात समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट आपका बात करेंगे थर्ड पॉइंट एस वन लेसर देन जीरो एस वन जो है आपका निगेटिव हो जाए जब आपका जो पॉइंट आपका इसमें रखेंगे जब वैल्यू तो अगर एस वन का मान निगेटिव आएगा तो पॉइंट आपका लाइज करेगा इनसाइड पैराबोला के अंदर लाइज करेगा एक्स वन वाई वन आपका लाइज यहाँ ओके। हाँ तो आपका ये नोट करिए अब आगे चल नोट हो जाए वो कर दिया करिए। पॉइंट की पैराबोला के क्या होगी ठीक ये आपका पॉजिटिव होगा ये आपका ए पॉजिटिव होगा वाई स्क्वायर माइनस का फोर एक्स अगर पॉजिटिव होगा ठीक है अगर पॉजिटिव होगा तो आउटसाइड लाइज करेगा आपका ये निकलेगा तो आपका क्या होगा आपका इनसाइड होगा और आपका इक्वल जीरो हो जाएगा तो आपका अंदर पैराबोला हो जाएगा पैराबोला। आगे नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन पैराबोला जब लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट क्या कंडीशन लाइन है आपका लाइन लाइन है आपका वाई इक्वल लाइन है एंड द पैराबोला आई स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन होगा ग्रेटर देन ए बाई एम होगा ठीक है। तो लाइन जो होगी पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी देन लाइन जो होगी लाइन आपका ये लाइन है आपका इक्वल लाइन जो होगी पैराबोला क्या करेगी लाइन पैराबोला पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी कंडीशन कैसे होगा हम तुरंत दिखा देंगे इसे आपका सी इक्वल अगर ए बाई एम होगा लाइन जो होगी लाइन टच करेगी टच पैराबोला
पैराबोला को लाइन क्या करेगी, टच करेगी, ठीक, टच करेगी। लास्ट कंडीशन आपका है ग्रेटर देन जब होगा, ग्रेटर देन जब आपका ए बाई एम से, तो आपका क्या करेगी, इमेजिनरी पॉइंट पर, या कह सकते हैं कि डज नॉट इंटरसेक्ट टू द पैराबोला, लाइन जो होगी आपकी, लाइन डज नॉट नॉट पैराबोला, पैराबोला को आपका कंडीशन नोट करिए। कंडीशन कर सकते हैं आप, कंडीशन आप कर सकते हैं। ये आपका क्या है, लाइन जो है आपका y इक्वल एम एक्स प्लस सी, और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल आपका जब टच करेगा, ठीक है, जब टच करेगा तो इसका जो रूट इक्वल 0 हो जाएगा, टच करेगा इसके रूट्स जो होंगे इक्वल और रियल, और जब इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन इसको, तो आपका डी ग्रेटर देन 0, और आपका जब पॉइंट पर, दैट मीन्स लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, जब करेगी या तो टच करेगी तो आपका कंडीशन जो आपका लेसर रूट इमेजिन कंडीशन होगा, वैल्यू पुट, अब ये तीन कंडीशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो वैल्यू निकाल सकते हैं हम कंडीशन को वैल्यू पुट कर। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, लाइन y इक्वल टचेस द पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला आपका है वाई स्क्वायर इक्वल, टच करेगी आपका सी इक्वल ए बाई एम, क्या हो, इक्वल ए बाई एम होगा, ये लाइन जो होगा, ये कंडीशन होगा, तो ये लाइन जो होगी पैराबोला को क्या करेगी, टच करेगी। आपका अगर लाइन आपका कंडीशन कब होगा, ए लाइन आपका वाई इक्वल प्लस सी, आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल आपका, कंडीशन कब होगा, जब ये आपका ये इक्वल ए बाई, तभी प्रूफ करके दिखा दिया जा रहा है, ठीक है। आपका कह रहा है कि लाइन इसे टच कर रही है, तो आपका टच कर रही है तो और इक्वल होंगे, पहले इसको, लाइन आपका है वाई इक्वल एम आई स्क्वायर इक्वल पैराबोला है 4ax, पहले पुट कर आपका एम एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 दैट, इसे सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस एम एक्स, माइनस का हो जाएगा आपका 4x, आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है आपका, आपका हो एक्स कॉमन करेंगे तो 4a प्लस हो जाएगा आपका स्क्वायर स्क्वायर इक्वल 0, आगे रूट्स क्या होंगे, चला इक्वल होंगे तो आपका 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 स्क्वायर, आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, इसमें कॉमन कर सकते, कॉमन करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर है आपका, जाएगा आपका ए होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आपका
स्क्वायर सी स्क्वायर। आपका हो जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा आपका होल स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस का 4m और माइनस स्क्वायर सी आपका 4 कैंसिल आपका कॉमन है और ये भी कॉमन है, कल हो जाएगा। अगर हो जाए तो ओके करिएगा। हो गया कंडीशन आपका, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तभी आपका ये कंडीशन होगा तो लाइन जो आपकी होगी पैराबोला को टच करे। आगे बढ़े तो वो ओके करते रहिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। अब टू द पैराबोला, यहाँ पर हम तीनों तीनों को प्रूव करते हुए किया जाएगा और तीनों को साथ देखा जाएगा। आपका पहले पॉइंट फॉर्म में आता है, इसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म में आता है, इसके बाद स्लोप फॉर्म में आता है। टेंजेंट पहले पॉइंट फॉर्म में देख लीजिए, पॉइंट फॉर्म में पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में जब देख और पॉइंट आपका पॉइंट x1 y1 है एंड पैराबोला आपका है आपको सर्किल पढ़ते आए हैं, ठीक है, बताया गया था एक्स के स्थान पर आप वाई स्क्वायर हो या स्क्वायर हो, ठीक है, और वाई के स्थान वाई इंटू वाई वन लिखेंगे और एक्स स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे और 2x और 2y के स्थान एक्स प्लस वाई प्लस इक्वेशन आपका पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा वाई वाई वन आपका हो जाएगा एक्स प्लस, ये क्या करेंगे पॉइंट आपको गिवन, अब या तो इस ऐसे करना चाहते हैं आपका पॉइंट गिवन करेंगे, दिखा दे रहे हैं आपको एक करके दिखा, डायरेक्ट लिखा जाएगा, करने को तो आता नहीं है, क्या करना है इसका नाम रखना, आपका यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल और ए एक्स के सापेक्ष में आपका 2 पाई/डी एक्स आप वाई हो जाएगा, आपका 4a हो जाएगा, आप वाई इक्वल हो जाएगा आपका वाई वाई हो जाएगा, पॉइंट आपका गिवन एट ऑफ वाई एट पॉइंट x1 y1 एट पॉइंट x1 y1 इक्वल हो जाएगा आपका y1 फार्मूला क्या आपका डी ऑफ वाई एट पॉइंट x1 y1 पर x माइनस ये आपका हो जाएगा y-y1 ऑलरेडी पॉइंट आपका गिवन डाले हैं y1 जाएगा आपका y1 y1 की वैल्यू पुट कर, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे,
टाइम लगेगा, ठीक है, बस आपको प्रूफ दिखाया गया है, ठीक है, प्रूफ दिखाया गया है आपको। यहाँ पर y1 की वैल्यू कर देंगे, करने के बाद सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ें। y1 की वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। पॉइंट जब पैराबोला अप्लाइज कर रहा है इन द केस ऑफ द टेंजेंट, पॉइंट क्या करेगा, पैराबोला अप्लाइज कर रहा है तो इसे भी तो सेटिस्फाई करेगा। y1 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 4x1 हो जाएगा और ax हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। अभी आपको बताया है कि पॉइंट फॉर्म में किस पॉइंट फॉर्म पैराबोला आपका तो पॉइंट थी, पॉइंट y1 था और पैराबोला आपका y स्क्वायर इक्वल, तो आपका इक्वेशन आया था, आया था आपका y1 होगा इक्वल टू x प्लस। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में देखना, क्या देखना चाहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में देखना। पैरामेट्रिक का पैरामीटर जो होगा आपका, ठीक है, पैराबोला का पैरामेट्रिक या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा आपका, क्या होगा, 80 का स्क्वायर आपका, तो आपका पॉइंट y1 है, x1 है, इसमें कर देंगे आप द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन पैरामेट्रिक ऑफ ऑफ पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक आ जाएगा आपका। वैल्यू पुट कर y आपका क्या है और इक्वल हो जाएगा 2x प्लस आपका a1 का मान है, आपका मान है आपका 2a जाएगा, आपका y इक्वल हो जाएगा आपका x प्लस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आप इसको हम जब साथ कंबाइंड रूप में आपको समझा देंगे, मेमोराइज करना है, ठीक, लर्न करना है, ठीक, बात समझ में आ गया। एक साथ सबको एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, कंबाइन करेंगे और बताएंगे इसे कैसे लर्न करेंगे, लर्न करेंगे, वो भूलेगा नहीं जल्दी। ये आपका क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा इक्वेशन, क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म, यही देख लेते हैं, तीनों को जब प्रूव कर लेंगे, ठीक है, वो प्रूव कर लेंगे तो आपको हम क्या दिखाएंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। आपका क्या देखें, स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म क्या होता है आपका, स्लोप फॉर्म में अब क्या करना है, तो इस क्या करेंगे, आपका देव आपका ये आया है, तो टी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 1/t, x होगा और प्लस ए हो जाएगा एक, और टी के 1/t, 1/t की जगह क्या रख दें, m रख दें, कर दें, आपका इक्वेशन आएगा आपका आएगा और प्लस a/m आएगा, a/m आ जाएगा। स्थान पर हम क्या रखेंगे, m रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, 1/t के स्थान पर m रखेंगे तो m हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, t के स्थान पर 1/m हो जाएगा। आपका कंडीशन जो आपका आएगा यहाँ आपका a/m आएगा, कंडीशन आ गया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड आउट होगा आपका, इसके लिए इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक यहाँ पर है, वैल्यू आप पुट कर, जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, a/m स्क्वायर गामा हो जाएगा m, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो बात समझ में आ गया। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दिखा दिया गया प्रूव करके, ठीक, इसके बाद आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया आपका, इसके बाद स्लोप फॉर्म हो गया आपका, क्या है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट। आते हैं इस डायरेक्टली को जाता है, इसका कंडीशन जाता है, ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे, हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है, प्रकार के आपको बनते हैं। ओके करिए, नोट्स करिए।
नोट्स करिए, ओके करिएगा। हम बताएंगे कैसे आपको लर्न करना है, ठीक है, लर्न करना है आपका, ये भूलेगा नहीं। हेडिंग एक डाल लीजिएगा, सबको एक ही जगह कंक्लूजन आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला टू द पैराबोला। इधर आपका लिखेंगे, साइड लिखेंगे आपके इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपका ऑफ पैराबोला, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंट रहेगा ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पर, पॉइंट फॉर्म क्या होगा, पॉइंट फॉर्म होगा। दूसरा होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, आपका यहाँ पर लिखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। तीसरा पॉइंट आपका होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक बात समझ में आ गया। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन ऑफ टेंजेंट फॉर्म, ठीक। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आपका यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन, ठीक है, ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का कंडीशन है। बात ना समझ में आ गया, ठीक है। इक्वेशन आपका पहला है, ठीक है, पहला इक्वेशन आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, 4ax पॉइंट फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट फॉर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका इक्वेशन आपका आपका y1 कल आपका हो जाएगा 22 टाइम x प्लस, अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपकी बात करें, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर कामा 2at होगा। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आपका अभी निकाल के दिखाए थे, y इक्वल आपका होगा x प्लस ए का स्क्वायर, x प्लस ए टी का स्क्वायर, x प्लस ए टी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, और ये वाला हमेशा सब में पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा ए टी का स्क्वायर होगा, सब में पॉजिटिव होगा। चेंज क्या होगा आपका x वाला पॉजिटिव निगेटिव होगा, x वाला और y वाला पॉजिटिव अब होगा जब ये आपका निगेटिव होगा, तो ये आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं आपका इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल आपका माइनस 4a एक्स, आपका इक्वेशन टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में y1 इक्वल x प्लस एक्स, आपका ये तो आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा माइनस का ए टी का स्क्वायर कामा 2, आपका ये हो जाएगा टी वाई माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस ए टी, आपका रहेगा, ठीक है। स्क्वायर सब में पॉजिटिव रहेगा, ए टी का स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा ए टी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे कोई भी फॉर्म हो पैराबोला का, ए टी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या इक्वेशन आपका आया था, आपका आया था y इक्वल एम एक्स प्लस बाई एम, एम एक्स प्लस ए बाई एम आया था,
एम एक्स हमेशा सब में पॉजिटिव रहेगा, एक्स क्या होगा इसमें पॉजिटिव रहेगा, बाकी आपका जब पॉजिटिव नेगेटिव तो ये वाला चेंज होगा, और एक्स में कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो मल्टीपल में के रूप ये आपका वाई के फॉर्म में रहेगा, जब वाई के फॉर्म में रहेगा तो ए बाई एम रहेगा, एक्स के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay आ जाएगा तो मल्टीपल के रूप में। बात समझ में आता है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो आपका आया था, आपका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर का, आपका ध्यान दीजिएगा ये आपका जब डिवाइड करेंगे तो 1/t के फॉर्म में आएगा, टी इक्वल एम रखेंगे यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू टी के स्थान पर 1/t करेंगे या तो 1/m कर लीजिए, 1/m पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा बाई एम हो जाएगा, और आपका बाई एम, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होगी इक्वल आपका ए बाई एम होगा, ए बाई एम होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और समझते चलेंगे। इसके लिए आपका ध्यान दीजिए, आपका टी से जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपका, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा आपका -1/t हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस आपका 80, जहाँ आपका -1/t है क्या रखेंगे हम रखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर अगर बात समझ आ रही है तो डाल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो जब पुट करेंगे तो आपका एक हमें मिल जाएगा आपका वैल्यू, आपको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपका वाई इक्वल हो जाएगा आपका एम एक्स हो जाएगा, और ये आपका टी के जगह क्या रखेंगे -1/m रखेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा ए। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका एम एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हर सिचुएशन एक्स पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला चेंज होगा आपका, कि अगर ये निगेटिव है आपका ये नेगेटिव, और वाई के फॉर्म में तो बाई एम के फॉर्म में आएगा, बाई एम के फॉर्म में आएगा, अगर एक्स में है आपका इक्वेशन एक्स इक्वल 4ay तो आपका मल्टीपल के रूप में आपका पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म में आपको हो जाएगा एम एक्स माइनस का ए बाई एम हो जाएगा, माइनस का ए बाई एम हो जाएगा, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका -8 का स्क्वायर है, तो टी आपका है, ठीक है, आपका है यहाँ पर -1 आपका पॉइंट कांटेक्ट आ जाएगा आपका -8/m² हो जाएगा, आपका ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि -1/m, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माइनस का बाई एम हो जाएगा, और आपको हो जाएगा बाई m² है, ओके। नोट करिए तेजी, नोट करिए, और कंडीशन आप आएगा आपका कल आपका -8, और थर्ड वाले पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट एक्स स्क्वायर इक्वल इक्वल और ए और वाई, तो टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म में आपका हो जाएगा एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 22 टाइम वाई प्लस वाई 1 होगा, वाई प्लस पर आपका वाई के स्थान पे वाई प्लस वाई पर रखेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होगा आपका पॉइंट जो होगा पॉइंट हो ट्राई करेगा, आपका पॉइंट फॉर्म में आपका पॉइंट हो, आपका या तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट हो आपका, या तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, पॉइंट क्या करेगा इस पैराबोला पर राइज करेगा, और ये बात समझ में आएगा, जो होगा इक्वेशन एक्स टी एक्स या एक्स टी एक्स या एक्स टी एक्स होगा कल आपका हो जाएगा वाई प्लस ए, हमेशा ऑलरेडी आपका पॉजिटिव रहेगा, हर सिचुएशन में आपका एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, हर सिचुएशन पॉजिटिव होगा आपका, यहाँ से आपका जब y को एक साइड कर लीजिए और आपका हो जाएगा टी एक्स मान, अब टी के स्थान पर क्या रखना हमें m पुट कर दीजिए, स्थान पर m पुट कर दीजिए, y इक्वल हो जाएगा आपका
माइनस का ए एम स्क्वायर हो जाएगा। आपको बताए थे कि एक्स वाला पैराबोला आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल आपका 4ay टाइप का, मतलब सेकेंड पैराबोला है आपका एक्स के फॉर्म में। का जो आपका कंडीशन आपका टेंजेंसी आपका ये मल्टीपल के रूप में, ए और एम के फॉर्म में क्या होगा, मल्टीपल होगा। आपका वाई इक्वल हो जाएगा, आपका वाई इक्वल हो माइनस हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया? आपका पॉजिटिव होगा, ये हमेशा एम पॉजिटिव होगा। आपको सस्पिशन होना चाहिए, बस ये आपका पॉइंट फॉर्म में याद करिए, आपका ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद करिए, आपका पूरा निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम टी पर क्या पुट किए, पर एम पुट किए, के स्थान पर एम पुट कर देंगे आपका अब यहाँ पर वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में पुट करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में जब वैल्यू पुट करेंगे एम, ठीक है, 2am और कामा ए का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो आपकी इक्वल आपका ए एम स्क्वायर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी इक्वल, यहाँ पर आपको प्रूव करते भी दिखा भी रहे हैं, ठीक है, हो रहा है क्यों हो रहा है, और याद करने और लर्न करने का एक मेथड बता रहे हैं आपको कि आपका ध्यान दीजिए। तो पॉइंट फॉर्म में आपका बहुत आपका पॉइंट फॉर्म में क्या रखना कि एक्स स्क्वायर है, वहाँ वाई स्क्वायर है, तो वहाँ पर वाई y1 हो जाएगा, और 2x है तो आपका x प्लस, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो आपको याद याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो याद रखना ही पड़ेगा। आपको यहाँ से जो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका जब पॉइंट रख देंगे तो आपका एक्स, ये वाला 80 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब ये निगेटिव है आपका, देखिए ये आपका निगेटिव है, आपका एक्स निगेटिव। अब यहाँ पर वाई वाला जब लेंगे, ठीक है, वाई वाला पार्ट लेंगे तो आपको वाई निगेटिव होगा, बाकी 80। नेक्स्ट इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का 4ay माइनस का 4y, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म में आपका x1 इक्वल आपका माइनस का 2a y प्लस y1 आएगा, और इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो आपका होगा का स्क्वायर आपका -80 स्क्वायर होगा, -80। बस आपका दो जगह आपका नेगेटिव होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, एक वाई एक्स कोऑर्डिनेट वाला, एक वाई। बात समझ में आ गया? यहाँ जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख पैरामेट्रिक फॉर्म में तो आपका हो जाएगा टी एक्स हो जाएगा माइनस, हो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो निगेटिव आता है, और ये आपका +80 हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जब इसे एक साइड ट्रांसफर करिए, आपका y इक्वल हो जाएगा x हो जाएगा, हो जाएगा, और t माइनस का t हम रख दीजिए, दैट मीन्स आपका क्या, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए y इक्वल हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर करेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो आपका पॉजिटिव ही है, आपका टेंजेंट होगा स्लोप फॉर्म में y इक्वल हो जाएगा आपका mx प्लस या एम स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ गया? आपका पॉइंट जो होगा, आपका पॉइंट इसमें पहले पुट कर दीजिए, के स्थान पर माइनस एम रख, आपका -2am ऑलरेडी माइनस है ए एम स्क्वायर, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इक्वल आपका हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका ए एम स्क्वायर, आपका नेगेटिव। बात समझ में आ गया? हो गया आपका, ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपका तीनों फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, आपका स्लोप फॉर्म है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको दिए, कंडीशन ऑफ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला और ये वाला। हाँ समझ लीजिएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है इसमें। ये आपका फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और सेकेंड वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ ये देख लीजिएगा, कंडीशन ध्यान दीजिएगा, सिंपल माइनस माइनस ए, ठीक है, और आपका इक्वेशन y इक्वल एम एक्स माइनस ए आपका इंपॉर्टेंट है, और ए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, y इक्वल एम एक्स प्लस बाई एम, और आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा इसका, और ये आपका कंडीशन का ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे इंटरेस्टेड क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन, इंटरेस्टेड थियरी आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, हो गया है सब, ठीक है, तो ओके कर, सभी लोग को समझ आ रहा है ना, करते रहिएगा, है ना।
पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की बात करेंगे। आपका सर्कल पढ़े थे पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पढ़ेंगे। ठीक, बात समझ में आ गया। लाइन, लाइन, लाइन है वाई इक्वल, लाइन है आपका अस्सी, क्या कर सकते हैं पाई एम, पाई एम ले लेते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट द पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला आपका वाई स्क्वायर और ए, पैराबोला का ये टेंजेंट है, मतलब इसे टच करता है। ये इक्वेशन जो लाइन है इस क्या करता है, इस पैराबोला को टच करता है। तो हम पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन अगर लेट करते हैं, पॉइंट पॉइंट x1 y1 लाइज, लाइज ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर लाइज करता है। तो टेंजेंट हम आसानी से लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका ऑफ इन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में आपको बता पाई वाई वन इक्वल बाईस टाइम एक्स प्लस वन होगा। ठीक, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करिए इसे, तक आपका एक्स को इधर लाइए, माइनस हो जाएगा, वाई वाई वन हो जाएगा, का हो जाएगा प्लस का वन, इसे कर लेते हैं। फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू क्या है, दोनों आइडेंटिकल हो जा रहे हैं। वन इक्वेशन वन और टू क्या है, दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हो जाते हैं, लाइन को रिपीट करते हैं, कोई तो आपका क्या होते हैं, इसके पातिक होते हैं। क्या होते हैं, पातिक होते हैं, डाल सकते हैं। फ्रॉम फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड वन एंड टू आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो जाएंगे तो आपका कोफिशिएंट पातिक होगी, तो और सॉल्व करना, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बात समझ आ गई। जब आइडेंटिकल हो जाएंगे तो एक्स, जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी, एक्स वाई वन की, वाई वन की जो आएगी, आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। अभी निकाल कर दिखाए थे ए स्क्वायर, ठीक है, बाई एम स्क्वायर आपका बाई एम। और भाई बात समझ में आ गया, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आगे बढ़े, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके करिए, ओके करिए, ओके करिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन। एम स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर होगा, कर लेते हैं, ठीक, कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। कर लिया जाए, आपका हो एक्स, एक कोफिशिएंट यहाँ पे, यहाँ वाला एक्स, एम है इसका कोफिशिएंट, एम बाई ए हो जाएगा आपका, माइनस है वन अपान बाई वन हो जाएगा, वन हो जाएगा आपका बाई एम एक्स वन,
बात समझ आ गई? देख ले रहे हैं एम बाई आपका 2a हो जाएगा और 1/के -1/-y1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a/m/2a। बात समझ आ गया? आपका हो जाएगा m बाई, सिंप्लीफाई करते हैं आप, हो जाएगा 1/y1 अपान के मल्टीपल कर लीजिए, प्लस मल्टीपल 1 हो जाएगा y1 चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, सही या गलत है चेक कर ले रहे हैं, सही है बस चेक करना तो जरूर, सॉरी x1 वाला है, ठीक है, कंपेयर करिए, पहले x1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक, कंपेयर करेंगे तो ये आपका 2 m स्क्वायर x1 हो जाएगा, ठीक, m स्क्वायर x1 हो जाएगा और इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे जाएगा और ये 2 जाएगा तो x आएगी a/m स्क्वायर आ जाएगी, ठीक, a/m² आ गया, ठीक है, अभी x1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो y1 का है जो आपका आएगा बाई m। बात समझ में आ गया ना? ओके, बात समझ में आ गया ना? हिमांशी जी बताइए, बात समझ में आ गया? क्या गलत नहीं रहता है, ठीक है, हो भी सकता है मेरा, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, प्रूफ भी कर दिया गया, दोनों आइडेंटिकल होंगे तो x1 y1 का वैल्यू निकाल कर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, पॉइंट है आपका कामा 6 4,6 टू द पैराबोला, पैराबोला पैराबोला है आपका y² = 9, अच्छा ओके आंसर आ गया, ये आपका पहले तो चेक कर लीजिए पॉइंट जो आपका ये पैराबोला पर लाइज कर रहा है कि नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पॉइंट जो है पैराबोला पर लाइज कर रहा है कि नहीं, तब हम ये कंडीशन, अगर पॉइंट ध्यान दिए पॉइंट फॉर्म में आप क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट बताए थे, अगर आपका पॉइंट x1 y1 है और आपका पैराबोला y² = 4ax है तो टेंजेंट निकाले थे y1 = 4x प्लस x1, ये कब से पॉसिबल है, तो पॉइंट आपका क्या करना चाहिए, इस पर लाइज करना चाहिए, तब ये पॉसिबल है, ठीक है, नहीं तो अन्यथा हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करके इसे निकालना पड़ता है ना, बात समझ में आ रहा ना, पहले हम चेक कर सकते हैं, करने के बाद ही हम इसको निकालेंगे, पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है लाइज कर रहा है, ठीक है 36 ये भी कर रहा है, तो टेंजेंट जो होगा आपका अब ऑफ टेंजेंट आपका y
y1 हो जाएगा इक्वल आपका 9/2, 9/2 होगा, x प्लस x1 होगा ना, x प्लस आपका पॉइंट दिया, आपका x1 y1 की वैल्यू करिए आपका y इक्वल 9/2 हो जाएगा x प्लस 4, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लीजिए, आपका कितना 2, ये आपका 3 हो जाएगा, 4y इक्वल x प्लस 12, x प्लस 12 आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x माइनस का 4y, हाँ ठीक, ओके, सबका करेक्ट है, ठीक, आगे बढ़े। नए क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे, ठीक है, नए क्वेश्चन, और जो आपका पूछा गया है उस पर एक थियरी भी देंगे, कॉन्सेप्ट भी देंगे, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल आपका दिया है 6x, वाई स्क्वायर इक्वल दिया आपका 6 है, कुछ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट है आपका 12, कुछ ऑर्डिनेट इज 12, ऑर्डिनेट 12 दिया है, हाँ सबका करेक्ट है। आगे बढ़े, तो ये आपका ऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट से, ऑर्डिनेट का मतलब क्या आता है, वाई कोऑर्डिनेट है आपका, कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट दिया आपका, वाई की वैल्यू दिया आपका, और इक्वेशन आपका वाई स्क्वायर इक्वल दिया है एक्स दिया है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका 144 हो जाएगा इक्वल आपका 6, एक्स की जो वैल्यू आएगी 9 आएगी 24, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन आप एक्स की वैल्यू पुट, पॉइंट मिल गया हमें, पॉइंट मिल गया हमें, पॉइंट हमें मिल गया, अब पॉइंट, दोनों पॉइंट जो आप, ये पॉइंट है आपका लाइज कर रहा है, ठीक है, पॉइंट जो है आपका क्या लाइज कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा y1 इक्वल हो जाएगा 3x प्लस x, वैल्यू यहाँ पुट कर आपको हो जाएगा 24, 12 हो जाएगा, 12y इक्वल आपका 3x प्लस 24 हो जाएगा आप, और y इक्वल आपका x, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबका सही है, जाते रहिएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन भी मिलाते रहिएगा। हाँ ठीक, ओके, चलिए आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल x प्लस 1 इच टेंजेंट, इच टेंजेंट y इक्वल x प्लस 1 इच टेंजेंट टू द पैराबोला, टू द पैराबोला, पैराबोला आपका है y स्क्वायर इक्वल 4x, वाई स्क्वायर इक्वल 4x है, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देन फाइंड, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ, पॉइंट पूछ रहा है वह पॉइंट जिस पर टेंजेंट ड्रा किया गया है, वह पॉइंट पैराबोला पर कौन सा होगा जो लाइन आता है, पैराबोला दोनों को टच करता है। आपका ये क्या है, आपका टेंजेंट है, प्लस इसे फाइव रूप में एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 आपका, पॉइंट लेट कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपका y1,
ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका वाई वाई वन इक्वल आपका ट्वाइस एक्स, सिंपलीफाई करेंगे इसे, और 2x आपका हो जाएगा माइनस वाई वन हो जाएगा, और आपका प्लस 2x1 इक्वल इक्वेशन 1 एंड 2। या तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज करिए, डायरेक्ट फार्मूले का यूज करिए, ठीक, या तो आपको का यूज करिए। अगर फार्मूला यूज नहीं तो इसको लगाना भी आना चाहिए, फार्मूला भूल भी हो सकता है। ठीक, यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2, आपका हो जाएगा, कंपेयर करेंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा 1/y1, 1/y1 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 1/2x1। x1 की वैल्यू निकालेंगे, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगा आपका, इसको साथ लेंगे जाएगा, x1 की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, वैल्यू आएगी 1 आएगी, और y1 की 2 आ जाएगी। y1 की क्या कर दीजिए, कंपेयर आप सॉल्व कर लीजिए, तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जो होगा आपका 1, और y1 की जो आई है नहीं आया सबका 1,2 सबका है। या तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं a/m² 2a/m। ए की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, वैल्यू 1 है, और m की वैल्यू भी 1 है, 1 हो जाएगा, और आपका ए की वैल्यू 2, आपका डायरेक्ट यूज कर, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आपको एग्जाम में तो इसे लर्न करना ही पड़ेगा, एग्जाम में लर्न करना ही पड़ेगा इसको, टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट आप इसको टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर आपका इसे कंपेयर करके सॉल्व करें। बात समझ आ रहा है, एग्जाम में हमें टाइम नहीं है, हमें इसे लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका 2 स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लर्न होना पड़ेगा। ठीक है, आपका है ये वाला, ये आपका पहला आपका है, ये दूसरा वाला, दोनों को आपको लर्न होना चाहिए। आपका आपका स्लो फॉर्म इक्वेशन और पैरामीट्रिक फॉर्म तो याद रहेगा ही, और ये वाला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a² m a/m हो जाएगा, कंडीशन आपका ये अब ये लर्न करना है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 2005 का है, ठीक है, 2005 का लाइन है आपका y इक्वल x प्लस सी टचेज द पैराबोला, पैराबोला टचेज द पैराबोला, पैराबोला का टच कर रहा है, और कह रहा है कि पैराबोला है आपका y² 8, y² इक्वल 8 है, देन पहला ऑप्शन है आपका इक्वल आपका 5 है, बी ऑप्शन आपका दिया है, बी ऑप्शन 3 है, और ऑप्शन आपका इक्वल आपका 2, और डी ऑप्शन आपका 1 है। ऑप्शन ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीजीटी 2005 का, 2005 का क्वेश्चन। ऑप्शन क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, एक रिमार्क्स लिखते हैं, एक रिमार्क्स लिखिए आप लोग। मेरा रिमार्क्स जो होता है आपका टाइमिंग का काम करता है, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम में लगाने में हेल्प कर, तो रिमार्क्स लिखाएंगे, इंपॉर्टेंट होगा, वो कंडीशन के, वो कंडीशन के y² इक्वल 4ax प्लस ए, 4ax प्लस ए, ये जब इक्वेशन आप पैराबोला
ऑफ पैराबोला, पैराबोला है ठीक। हुज फोकस, हुज फोकस का फोकस आपका लाइज कर रहा है ओरिजिन पर। कुछ फोकस ओरिजिन, फोकस इसका क्या है, लाइज कर रहा है ओरिजिन पर। एंड एक्सिस, एक्सिस का जो एक्सिस है ठीक है, एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्सिस जो है आपका लाइज क्या है, एक्स एक्सिस ठीक है। इसका हम बना दे रहे हैं आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बाद में लगाएंगे ठीक है, पहले समझ, बाद में लगाया जाएगा। तो ये आपका पैराबोला है, पैराबोला का ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। पैराबोला कह रहा है कि इसका पैराबोला जो आपका, इस पैराबोला जो आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax प्लस ए है, उसका फोकस ओरिजिन पर लाइज कर रहा है, और उसका एक्सिस जो है आपका एक्स एक्सिस है। तो फोकस ये आपका, ये फोकस हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। फोकस जो होगा आपका एक्स एक्सिस पे होगा, और आपका ओरिजिन जो है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब कि ओपन राइट वर्ड पैराबोला होगा, ओपन राइट वर्ड पैराबोला होगा। सकते हैं इसका देख सकते हैं, अगर आपको निकालना चाहते हैं आपका ए वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा हम प्रूफ भी कर रहे हैं इसे, एक्स प्लस ए, ध्यान दीजिएगा, ए आपका कंपेयर करेंगे कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल 4ax से, कंपेयर करेंगे तो ए की जो वैल्यू आएगी आपका ए स्मॉल ए आएगी, ए की वैल्यू आएगी स्मॉल ए आएगी। या पैराबोला जो आपका है स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका जो आपका शेप बनता है आपका इस आपका है, इसका फोकस जो होता है आपका ए कमा जीरो होता है, और डायरेक्ट्रिक्स जो होता है आपका एक्स इक्वल माइनस का ही होता है। बात समझ में आ गया। एक्सिस जो होती है सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस होती है, जब इसका पैराबोला देखेंगे तो आपका हो जाएगा, इसका फोकस देख सकते हैं, फोकस इसका देखिए, बस फोकस क्या हो जाएगा, एक जीरो कामा ए कामा जीरो है ठीक है, क्योंकि आपका ए आपका स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, यहाँ से आपका वाई का जो होगा आपका वैल्यू, वाई की वैल्यू एक्स वाली, एक्स का होगा क्या, एक्स प्लस ए, आपका ए हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा जीरो, और वाई का मान जीरो है ये ऑलरेडी ठीक है। फोकस आपका क्या हो गया, जीरो जीरो, एस जो होगा आपका फोकस हो गया जीरो जीरो हो गया। इसका हम क्या करते हैं, वर्टेक्स देख लें, वर्टेक्स इसका देख सकते हैं, इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स जो होता है आपका जीरो जीरो होता है, ये आपका जो स्टैंडर्ड पैराबोला है इसके लिए जो आपका वर्टेक्स होता है जीरो जीरो होता है, तो वर्टेक्स यहाँ से आपका वाई का मान जीरो हो जाएगा, वाई का मान कैपिटल वाई का मान जीरो हो जाएगा ठीक है, और ये आपका स्मॉल वाई कैपिटल एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा, एक्स प्लस इक्वल जीरो हो जाएगा, एक्स प्लस ए इक्वल जीरो हो जाएगा। तो वर्टेक्स आपका यहाँ से हो जाएगा आपका वाई का मान जीरो हो गया, और एक्स का मान क्या होगा माइनस ए हो जाएगा ठीक है। तो ए डिस्टेंस यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ए चलेगा, आपका वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा माइनस का ए का मान, माइनस ए का मान। बात समझ में आ गया, ये आपका वर्टेक्स नहीं मिल गया। अब क्या डायरेक्ट्रिक्स हमें चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसका चलेगा कैपिटल एक्स इक्वल माइनस ए हो जाएगा, तो एक्स जो होगा आपका क्या है, आपका प्लस ए है और आपका माइनस ए है, तो आपका डायरेक्ट्रिक्स जो होगा एक्स स्क्वायर कर माइनस टू ए हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से आप पूरा एक आगे आपका एक्स इक्वल, तो आपका ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फोकस जो है आपका जीरो जीरो पर है, फोकस जीरो जीरो पर है, और आपका कह रहा है कि वर्टेक्स आपका माइनस ए कामा जीरो पर है ठीक है। एक्सिस जो होगा आपका एक्स एक्सिस होगा, कह रहा है कि इक्वेशन आप पैराबोला, आपका इक्वेशन है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax प्लस ए, इसका इक्वेशन आप पैराबोला है जिसका फोकस जो आपका ओरिजिन पर लाइज कर रहा है ठीक है, एंड एक्सिस जो आपका एक्स एक्सिस पर है, तो आपका ये एक्स एक्सिस क्या है, आपका एक्सिस। बात समझ आ गया, ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया, ये कंडीशन, इसको बनाइएगा सेप, आप लोग इस सेप को बना लीजिएगा इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन के लिए ए बना लीजिएगा, और इसे लर्न करिएगा कि इसका फोकस जो होगा आपका इससे ओरिजिन पर होगा, वर्टेक्स माइनस ए होगा, और आपका डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल माइनस टू ए, एक्सिस जो होगा सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा ठीक है। बात समझ आ रहा है, ये जो आपको लेते हैं कंडीशन जो ठीक है, ये लेते हैं जो ओरिजिन से लेते हैं, हमेशा लेते हैं जो ओरिजिन से लेते हैं। बात समझ जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, आपका जितना इधर होगा आगे होगा वर्टेक्स से उतना ही पीछे होगा, आपका ए आ गया। और वर्टेक्स जो होता है इस पैराबोला का, हमेशा कोई भी पैराबोला होगा कहीं जैसा होगा यूनिट
आपका ऑब्लिक पैराबोला हो या शिफ्टेड पैराबोला हो या स्टैंडर्ड पैराबोला हो, उसमें सब में वर्टेक्स क्या होगा, सब में आपका मिड पॉइंट होगा, फोकस और फुट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गया? बाद में लेंगे, बाद लेंगे, रिमार्क्स लिख लीजिए, हम हटा देंगे रिमार्क्स को, हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखिए। इफ द लाइन, इफ द लाइन है आपका, लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी, लाइन क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी टचेज द पैराबोला, टचेज द पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला आपका है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax प्लस ए, 4ax प्लस ए, ठीक है। देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी क्या होगा आपका, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होगी आपकी सी इक्वल होगा, सी इक्वल आपका होगा ए बाई, जिस रूप में हम लिखें रूप में आप याद करिएगा, इक्वल ए बाई एम प्लस ए एम, जिस रूप में हम लिखे हैं उसी रूप में याद करेंगे तो भूलेगा नहीं, सस्पिशन नहीं होगा। ये बात समझ आ रहा ना? ठीक है, ये आपका दो कंडीशन हो गया, ये आपका इक्वेशन था, आपका इक्वेशन का आपका इसका, इस इक्वेशन का जो आपका फोकस होगा, इस इक्वेशन का जो फोकस होगा ओरिजिन होगा, और आपका एक्सिस जो होगा एक्स एक्सिस होगा, वर्टेक्स इसका आपका -a,0 हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इसका जो होगा x इक्वल -2 हो जाएगी, और ठीक है आपका वर्टेक्स आपका -a,0 हो जाएगा। बात समझ आएगा इतना? हो गया नोट? अब क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक, क्वेश्चन पर आते हैं, इसको हम हटा दें, इसे हटा दें हम सब, ये रिमार्क्स को हटा दें, क्वेश्चन पर डायरेक्ट आए, हटा दे रहे हैं, ठीक है शिव जी, हटा दे रहे हैं। ओके, हटा दे रहे हैं, ठीक है आशुतोष, ओके करिए, हटा दे रहे हैं, अगर रिमार्क्स नोट कर लिए हैं तो हटा दे रहे हैं आपको, फिर ना कहिएगा सर नोट नहीं किए। आपका क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपको अभी क्वेश्चन बताए थे स्टैंडर्ड इक्वेशन, आपका एक शिफ्टेड फॉर्म में इक्वेशन था, वाई स्क्वायर इक्वल आपका था 4ax प्लस ए, 4ax प्लस ए था, तो आपका इक्वेशन दिया है, आपका गिवन इक्वेशन पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल 8x प्लस एक्स। बात समझ आ रहा है ना? यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 2, ए की वैल्यू क्या है आपका 2 है, ए की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे 2 है, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होता है आपका आपका ए बाई एम होता है, ए प्लस एम होता है, ठीक है, ए एम होता है, ए बाई एम प्लस एम होता है। यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, ए की मान जो आपका क्या सी इक्वल सी है, वैल्यू तो सी ही है, और ए की वैल्यू जो आपका 2 है, क्या है, एम की वैल्यू आपका 2 है, एम की वैल्यू 2 है, और प्लस प्लस ए की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 + 4, और सी का मान क्या आ जाएगा 5। बात समझ में आ गया? इस तरह से आपका कंडीशन ऑफ टेंडेंसी चाहे किसी का हो निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। ठीक है, और लेते हैं क्वेश्चन, पीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, बाद में देखते हैं और पढ़ा लेते हैं तब, और क्वेश्चन कराते हैं। मेथड 60 रहता है ये, ठीक है, आप लोग 60
7-8 महीने पढ़ते हुए करेंगे, मेथड रहता है साथ, ठीक रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, रीजन रहता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ये आपका रीजन है। रीजन था आपका क्या, वाई स्क्वायर इक्वल आपका 4ax प्लस ए, और ये आपका इक्वेशन था वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी था। वैल्यू पुट करिए और रीजन जाएगा, क्यों, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। एक और रिमार्क्स लिखा देते हैं, अच्छा ठीक, पहले क्वेश्चन करा लेते हैं, सोच करा लेते हैं। चलिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स, वाई स्क्वायर आपका विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन है अब, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। वाई इक्वल है आपका एक्स प्लस आपका टेंजेंट पूछा, क्वेश्चन आप, अच्छा तो रहने देते हैं, ठीक, रहने देते हैं। 1 घंटा हो भी गया है, कल हम प्रैक्टिस कराने के बाद कुछ जितने भी और कॉन्सेप्ट छूट, ऑप्शन न मांगा के, इसमें कौन हमारे सेटिस्फाई कराना, ट्राई कराएंगे कल पे, रहने देते हैं, ठीक है। कल कराएंगे, कल कराएंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन करा देंगे, कल जितने क्वेश्चन रहे कराएंगे, और फिर नेक्स्ट आगे भी बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, कुछ नए तरीके, ऐसे करा दें, करा देते हैं, हिंट दे रहे हैं, ठीक है, हिंट दे रहे हैं, ठीक है। दो तरह से करा सकते हैं आप लोग को, दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। आपका जो इक्वेशन था आपका वाई स्क्वायर इक्वल, दो मेथड है इसके, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, ठीक, आपका हो गया। और इक्वेशन आप लाइन जो आपका वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, आपका इक्वेशन आप टेंजेंट है पैराबोला का, कंपेयर करेंगे इससे, कंपेयर करेंगे एम की वैल्यू इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे, और ये भी ध्यान देंगे कि ये परपेंडिकुलर है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से लिख सकते हैं। क्या क्या करेंगे, इससे क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, इसका स्लोप होगा, इसके स्लोप के क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, इनका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप जो होगा, इनका जो मल्टीपल करेंगे -1 के इक्वल होगा, इस एम की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, आपका यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा। रहने देते हैं।